ऐश्वर्या इंगले और स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। बात करेंगे आज हम कुछ अपडेट्स की, जानेंगे उन्हें विस्तार में और देखेंगे अलग अलग पहलू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं और बात करते हैं इंदौर में कोविड वैक्सीन की ड्राई रन की। इंदौर में 4 सेंटरों में हुई है शुरू ये कोविड वैक्सीन की ड्राई रन। इन चारों सेंटरों में 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाई जाएगी ये वैक्सीन और उनके साथ की जाएगी ये ड्राई रन। इन 4 सेंटरों में हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, राजश्री अपोलो, हाथोद हेल्थ सेंटर और MY हॉस्पिटल में होगी ये ड्राई रन। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने भी इस ड्राई रन में हिस्सा लिया था। इसके बाद अब बात करते हैं इंदौर में बढ़ते दोहरे खतरे की। एक तरफ मुर्गियों में पाया गया है बर्ड फ्लू का वायरस और दूसरी तरफ यूके से आए हुए यात्री पाए गए हैं कोरोना से पॉजिटिव। डेली कॉलेज में मृत कौवों के बाद अब आजाद नगर के 4 चिकन शॉप के चाकुओं पर कोरोना वायरस बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। इन चारों दुकानों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आजाद नगर के 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी चिकन की दुकानें हैं वे सभी बंद कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को चिकन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि ऐसा होने से उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस आ सकते हैं और वे संक्रमित हो सकते हैं। साथ ही यदि वे मांस को उबाल कर खाते हैं तो वायरस के सारे असर खत्म हो जाते हैं, इसलिए लोगों को कच्चा मांस खाने से दूर रहना है। चिकित्सा विभाग के उप संचालक ने बताया है कि 19 जिलों में कम से कम 700 से ज्यादा मुर्गियां मृत पाई गई है। अब आते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मरीज पर। 39 वर्षीय मरीज 14 दिन से क्वारंटाइन में है और उन्हें कोई गंभीर लक्षण भी नहीं दिखे हैं। 6 दिसंबर को वे लंदन से लौटे थे और 26 दिसंबर को ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि की थी, जिसके बाद उनका सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी गई है, लेकिन उसके 7 दिन बाद भी उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। सुरक्षा के लिहाज से परिवार वालों की जांचें पहले ही कर ली गई थी और वे सभी नेगेटिव आए हैं। नया स्ट्रेन जो है वो स्पाइक प्रोटीन की जेनेटिक कोडिंग के गठन में बदलाव लाता है, जिससे वायरस और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके बाद आते हैं इंदौर में पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर के बाद इंदौर में पेट्रोल हुआ सबसे ज्यादा महंगा। पेट्रोल के भाव में थमी बढ़ोतरी अब खत्म हो चुकी है और गुरुवार को पेट्रोल बिका 92 रुपए लीटर और डीजल बिका 82 रुपए प्रति लीटर। श्रीगंगानगर में मिलता है सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, जिसके बाद आता है इंदौर का नंबर और तीसरे नंबर पर आता है जयपुर। मध्य प्रदेश में वैसे भी औसतन रूप से पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। इसका कारण मध्य प्रदेश 3 टैक्स से बटोरती है पेट्रोल से। पहला वैट, दूसरा सेस और एडिशनल टैक्सेस। इन सबको मिला के पेट्रोल औसतन रूप से ज्यादा महंगा होता है। इसी के चलते व्यापारियों का कहना है कि परिवहन महंगा हो जाता है, जिससे लोग मध्य प्रदेश से पेट्रोल भराना पसंद नहीं करते हैं और पेट्रोल की बिक्री मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि वैक्सीन निर्माताओं का कहना है यदि वैक्सीन लगाने के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। कुछ देशों में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और लोगों में इसके प्रतिकूल प्रभाव दिख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि जान माल का नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई और जिम्मेदारी कौन लेगा, या चाहे वो सरकार हो या फिर वो वैक्सीन निर्माता या फिर वो इंसान जिसने वैक्सीन लगाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर ने भी जब करार किया था तब उन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी से लीगल इम्यूनिटी मांगी थी। यूरोपियन संघ देशों ने कहा है कि वे गरीब देशों को 5% वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर देंगे। अब यदि उन देशों में व्यक्ति वो वैक्सीन लगवाता है और उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो देश जिसने ये वैक्सीन गिफ्ट की, वो इंसान या फिर वैक्सीन निर्माता? ये अभी तय नहीं हुआ है और यही स्थिति उन देशों के लिए भी है जो निर्माताओं से सीधे तौर पर वैक्सीन खरीद रहे हैं। बढ़ते हैं एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय अपडेट की ओर। अमेरिकी संसद में भड़की हिंसा, जिससे दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था हुई शर्मिंदा। लोकतांत्रिक तरीके से ही नकारे गए राष्ट्रपति की वजह से भड़की थी ये हिंसा, जिससे अंकल सैम बन गए हैं अंकल शेम। बुधवार को जब जो बाइडेन की जीत की पुष्टि के लिए संसद सत्र चालू हुआ तो ट्रंप के समर्थक हथियार लैस होकर संसद में घुस गए और उन्होंने तोड़ाफोड़ी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 54 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। दोबारा इसके बाद संसद का सत्र चला और बाइडेन की जीत की पुष्टि की गई। वे 20 जनवरी को बतौर राष्ट्रपति पद को संभालेंगे।
ट्रंप ने ऐसा प्लान बनाया था कि वे हिंसा की भड़काने के बाद इमरजेंसी लगाएंगे और राष्ट्रपति की कुर्सी पर वे बने रहेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है जब संसद में हिंसा भड़की थी। 206 साल पहले 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने संसद में आग लगा दी थी और अब 2021 में हुई है फिर से ये हिंसा। उपद्रवियों ने न केवल कांच फोड़े बल्कि पेंटिंग्स और कीमती सामान जो संसद में रहता है उसे लूट कर ले गए। साथ ही वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर की सीट पर जाकर भी बैठ गए। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर टीवी पर यह सारा प्रोग्राम देख रहे थे। ट्रंप के समर्थकों में से माइक पेंस जो माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अब राष्ट्रपति का पद संभालने में असक्षम हो गए हैं और उन्हें तुरंत इस पद से पदमुक्त कर देना चाहिए। इसके अलावा इलिनॉइस के गवर्नर ने कहा है कि ट्रंप पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें पद से 20 जनवरी के पहले ही हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अमेरिकी संसद में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। जल्द ही दोबारा मिलेंगे। लगातार खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज टीवी। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।